इतिहास गवाह है, दुनिया के महान बादशाहों में से एक नाम सिकंदर का भी आता है, जिसने आधी से ऊपर दुनिया फतेह कर ली थी और बहुत सारी धन दौलत और पैसा इकट्ठा कर लिया था। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि सिकंदर की जीवन से हमें एक ज़बरदस्त मैसेज मिलता है कि पैसे के पीछे भागते भागते हम अपने स्वास्थ्य को खो देते हैं। उनकी कहानी की बात करेंगे। आजकल की भाग दौड़ की ज़िंदगी में हम लोग दिन रात काम और पैसे के चक्कर में पड़े रहते हैं, और रहना भी चाहिए, क्योंकि आजकल पैसे के बिना कुछ होता भी नहीं और कुछ मिलता भी नहीं। परंतु फिर भी पैसे के कारण या किसी काम के कारण हमें अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि हम अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर सफलता प्राप्त कर लें और खूब सारा पैसा कमा लें, लेकिन ऐसा पैसा किस काम का जिसको खर्च करने के लायक ही हम न रहें, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता पैसे के पीछे भागते हुए हमने अपने स्वास्थ्य का क्या कर लिया है। दिन रात काम, पैसा, नाम, शोहरत पाने के चक्कर में आज लोग कितनी सारी बीमारियों की चुंगल में फंस रहे हैं। तनाव, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर आदि इसी चक्कर में ज़्यादातर लोगों को होता है। परंतु असली दौलत जो हमारे पास है, हम उसकी कदर करना छोड़ देते हैं, और जब हमें एहसास होता है तब हम कई सारी बीमारियों के चक्कर में पड़ चुके होते हैं। कहानी उस समय की है जब सिकंदर अपनी मरणशैया पर है। दुनिया के नामी गिरामी बड़े बड़े हकीम को बुलाया गया है उसके इलाज के लिए। बड़ी सी बड़ी जानी मानी जो भी ज़बरदस्त जड़ी बूटियाँ हैं वो सारी की सारी हाजिर हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। सिकंदर धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रहा है। अब सिकंदर को ऐसा लगने लगा है कि इतने बड़े बड़े हकीम हैं, इतनी जानदार जड़ी बूटियाँ हैं और फिर भी स्वास्थ्य में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं अब मेरी माँ के पास चला जाऊँ, क्योंकि दुख में हमेशा माँ ही याद आती है। तो उसने अपने हकीमों को कहा कि मुझे मेरी माँ के पास जाना है। तो हकीम ने कहा कि आपकी माँ आपसे 20-22 घंटे दूरी पर है, ना ही तो वो यहाँ आ सकती है ना ही आप वहाँ जा सकते हैं, क्योंकि अब इतना वक्त नहीं बचा है। तो सिकंदर ने कहा आप मेरी पूरी दौलत ले लो, चाहे जो भी करना है, जो भी लगाना है लगा लो, लेकिन मुझे मेरी माँ के पास पहुँचा दो ताकि मैं सुकून से उसे मिल सकूँ, उससे बात कर सकूँ। हकीम ने कहा अब ये संभव नहीं है, आपके पास इतना वक्त नहीं बचा है। सिकंदर एकदम डर सा गया। उसने फिर से कहा एक काम करो, मेरा आधा साम्राज्य आप ले लो, लेकिन कुछ भी करो मुझे मेरी माँ के पास पहुँचा दो ताकि मैं मेरी माँ की गोद में सो सकूँ। हकीम निरुत्तर था, वो कुछ बोला नहीं, चुपचाप खड़ा रहा। तो सिकंदर एक बार फिर से झुंझलाया और उसने फिर से कहा कि एक काम करो, मेरा पूरा साम्राज्य तुम ले लो, जाओ कहीं से भी, लेकिन कुछ पल उधार लेके आओ, कुछ सांसें उधार लेके आओ, कुछ वक्त की मोहलत मांग के आओ और मुझे मेरी माँ तक पहुँचा दो, क्योंकि मैं मेरी माँ की गोद में मरना चाहता हूँ। लेकिन हकीम सब बोले कि ये संभव नहीं। सिकंदर को ये लगा कि अब उसका आखिरी वक्त नज़दीक है, तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसको ये एहसास हो गया कि अब ये दुनिया को छोड़ के जाना है। तो उसने रोते रोते चुप हुआ और उसने एक वजीर को बुलाया और उसको बोला कि मैंने पूरी ज़िंदगी एक सल्तनत को बनाने में, इस साम्राज्य को बनाने में लगा दी। मैंने ना रात देखी ना दिन देखा, हर समय युद्ध किए, लोगों से लड़ाइयाँ की और तब जाके मैंने ये सब पा लिया, लेकिन ये सब मिलके भी मुझे वो वक्त नहीं दे सकते कि मैं अपनी माँ से जाके मिल सकूं। तो ये किस काम का साम्राज्य है? तो उसने अपने वजीर को बोला कि मैं जो वसीयत लिखाता हूँ वो लिख दो। तो उसने लिखाया और वसीयत लिखी। पहली वसीयत लिखो, जब मैं मर जाऊँ, जब मेरा जनाजा उठे तो जितनी भी मेरी दौलत है रास्ते में बिखेर देना, ताकि लोग उस दौलत को देखकर ये समझ सकें कि चाहे आपके पास कितना भी धन दौलत हो, चाहे आपके पास कितना भी रुपया हो, अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं है तो ये सारा धन रुपया सब बेकार है। फिर उसने दूसरी वसीयत लिखाई कि जब मैं मर जाऊं और मेरा जनाजा चले तो जितने भी हकीम हैं, जो नामी गिरामी दुनिया के जो हकीम अभी आए हैं, वो सारे के सारे हकीमों को मेरे जनाजे के पीछे पीछे चलाना और लोगों को ये एहसास दिलाना कि चाहे बड़े से बड़े डॉक्टर हो, बड़े से बड़े हकीम हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन वो कभी आपकी ज़िंदगी नहीं बचा सकते। और तीसरी उसने आखिरी ख्वाहिश जाहिर की कि जब मैं मर जाऊँ और मेरा जनाजा जब चलने लगे तो मेरे दोनों हाथ जनाजे से बाहर रखना, ताकि लोगों को ये पता चले कि खाली हाथ आया था, खाली हाथ गया। हमें सबसे बड़ी जो दौलत है वो स्वास्थ्य है, तंदुरुस्ती है। 1000 नेमतों के बराबर
एक नेमत है तंदुरुस्ती। अगर आपके पास तंदुरुस्ती है, अगर आपके पास स्वास्थ्य अच्छा है, तो आपका लाखों रुपया भी काम का है, फिर नहीं तो आपका पैसा भी बेकार है। आप एक एक रुपये के लिए दिन रात तनतोड़ मेहनत करते हैं। आज लोग क्या करते हैं, खुद की जो कार होती है, खुद की जो बाइक होती है, उसमें अगर कोई मिलावट वाला ईंधन डालना है, पेट्रोल डालना है, तो वो बिल्कुल मना कर देंगे, नहीं उसका इंजन खराब हो जाएगा। लेकिन जो अनमोल अपने को शरीर मिला है, जो अनमोल अपना तन है, उसके अंदर न जाने हम कैसे कैसे मिलावटी जहर डालते रहते हैं। धीरे धीरे वो असर करती है। लोग ये कहते हैं बरसों से लोग खा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। हाँ, पेट्रोल वाली गाड़ी में भी आप केरोसिन डालोगे तो वो तुरंत नहीं खराब होगी, लेकिन धीरे धीरे उसका इंजन खराब हो जाएगा। ठीक वैसे ही हमारे जो मिलावटी प्रोडक्ट हैं हम धीरे धीरे खा रहे हैं, वो प्रोडक्ट भी एक दिन धीरे धीरे हमारे शरीर को खोखला कर रहे हैं और वो एक दिन हमें बिल्कुल बीमार कर देंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी का मोरल यही है, पैसे के पीछे दौड़धाम जरूरी है, पैसा कमाना भी चाहिए क्योंकि उसके बिना कुछ होता नहीं, लेकिन 1000 नेमतों से बढ़कर एक नेमत है तंदुरुस्ती। तो स्वस्थ रहे, मस्त रहे। थैंक यू। जय आरसी।